आप देख रहे हैं एसपीटी न्यूज पर 25 जनवरी शनिवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार ने जिलों में प्रशासनिक ढांचा तैयार करने के लिए सभी आवश्यक संसाधन एवं अन्य सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित कर रही है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री ने नई जिला परिषदों के गठन एवं प्रभावित जिला परिषदों के पुनर्गठन से संबंधित कार्यवाही के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। प्रस्ताव के अनुसार राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के तहत संबंधित जिलों के जिला कलेक्टर पंचायत समितियों व ग्राम पंचायतों के आधार पर जिला परिषद के गठन एवं पुनर्गठन का प्रस्ताव तैयार करेंगे। साथ ही इससे प्रभावित पंचायत समितियों में ग्राम पंचायतों के नव सृजन एवं पुनर्गठन के प्रस्ताव भी तैयार किए जाएंगे। जिला कलेक्टरों द्वारा इन प्रस्तावों को सार्वजनिक अवलोकन के लिए प्रसारित कर 1 माह में आपत्तियां आमंत्रित की जाएगी, जिनके निस्तारण के बाद प्रस्तावों को राज्य सरकार को प्रेषित कर दिया जाएगा। इन प्रस्तावों के परीक्षण एवं अनुमोदन पश्चात नवगठित पुनर्गठित जिला परिषदों, पंचायत समितियों एवं ग्राम पंचायतों के गठन की अधिसूचना जारी की जाएगी। राजस्थान के शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर का शुक्रवार को जयपुर जिले में एक ही ठेकेदार के पास 23 पंचायतों की सफाई के ठेके पर गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट कर भुगतान रोकने और सरपंच, ग्राम सेवक तथा सहायक अभियंता की विस्तृत जांच कर पूरी राशि की वसूली करने तीनों से करने के निर्देश दिए हैं। राजस्थान पुलिस द्वारा चलाए जा रहे इस अभियान साइबर शील्ड के तहत बीकानेर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने साइबर ठगी करने वालों को बैंक खाता उपलब्ध करवाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। गिरोह में शामिल बीकानेर के 6 युवकों को गिरफ्तार कर 8 बैंक पासबुकें, 16 चेकबुकें, 23 एटीएम और डेबिट कार्ड, 3 अलग अलग फार्म, 3 सील मोहरें और एक नए फार्म केवाईसी जब्त किए गए हैं। गिरोह के पास से सेविंग और करंट अकाउंट के डाटा मिले हैं, जिसमें संदेह है कि इस ठगी में बैंक कर्मी भी शामिल है। बीकानेर के सदर थाना में पुलिस अधीक्षक कावेंद्र सिंह सागर ने प्रेस वार्ता कर बताया कि समर्थ सोनी, धर्म नारायण सिंह राजपूत, रोहित सिंह सोलंकी, शिवनारायण सिंह राजपूत, विकास बिश्नोई और गुरदेव बिश्नोई को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर ठगी के शिकार हुए देश भर के अलग अलग राज्यों के लोगों द्वारा दर्ज करवाई गई शिकायतों के आधार पर इस गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। राजस्थान हाईकोर्ट ने राजस्थान आवासन मंडल की ओर से 23 प्लाट की नीलामी प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। आवासन मंडल ने इन प्लाटों की नीलामी प्रक्रिया शुरू की थी। इनको लेकर पूर्व में नीलामी में शामिल हो रहे बोलीदाताओं ने विरोध जताया था। इसके बाद जस्टिस रेखा बुरहाना की कोर्ट ने इस पर स्टे आदेश जारी किया। बता दें कि आवासन मंडल की ओर से अपनी जमीन पर काटे गए 23 प्लाट को लेकर पूर्व में नीलामी प्रक्रिया की गई थी। इस नीलामी प्रक्रिया में सॉफ्टवेयर में तकनीकी खराबी होने के चलते जिन बोलीदाताओं ने बोली लगाई थी, उनकी ओर से जमा करवाई गई बयाना राशि को जब्त कर लिया गया था। इसके बाद विभाग की ओर से पुनः नीलामी प्रक्रिया शुरू की गई थी। इसको लेकर बोलीदाता शोभा देवी पंवार एवं अन्य की ओर से कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। इसको लेकर वकील विपुल सिंघवी ने कोर्ट में बताया कि सॉफ्टवेयर में हुई गड़बड़ी के चलते नीलामी प्रभावित हुई। इसके परिणाम स्वरूप बोलीदाता की ओर से जो बयाना राशि जमा करवाई गई थी वह जब्त कर ली गई। उन्होंने कोर्ट को बताया कि मुख्य बोलीदाताओं की वजह से ऐसा नहीं हुआ, जबकि तकनीकी समस्या के चलते यह समस्या उत्पन्न हुई थी। चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने रिटायर्ड जज को पर्यवेक्षक नियुक्त करने का आदेश दिया है। शुक्रवार को सुनवाई करते हुए कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। आम आदमी पार्टी के नेता और मौजूदा मेयर कुलदीप कुमार ने याचिका दायर कर चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने की मांग की थी। उन्होंने हाथ उठाकर मतदान करने की मांग को कराते हुए कहा कि पिछली बार हुए मेयर चुनाव में चुनाव अधिकारी ने हेराफेरी कर बीजेपी को जिताया था। कुलदीप सिंह के वकील फैरी सोफत ने बताया कि शीर्ष अदालत ने मामले में अगली सुनवाई के लिए 27 जनवरी 2025 की तारीख तय की है। 30 जनवरी को मेयर चुनाव के लिए वोटिंग होगी। कल नामांकन प्रक्रिया का आखिरी दिन है। राजस्थान में बीकानेर के स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय ने राज्य में बहुतायत में पाई जाने वाली खेजड़ली की सांगरी को भौगोलिक संकेत टैग देने के लिए चेन्नई स्थित भौगोलिक संकेत पंजीकरण कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत किया है। कुलपति डॉक्टर अरुण कुमार ने शुक्रवार को बताया कि इस आवेदन को स्वीकार कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि कृषि विश्वविद्यालय के दल ने बायोटेक्नोलॉजी के विभागाध्यक्ष डॉक्टर सुजीत कुमार यादव के नेतृत्व में कड़ी मेहनत करके खेजड़ी की सांगरी को जीआई टैग देने के लिए करीब 700 पृष्ठ के दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जोधपुर में अपनी माता विजया राजे सिंधिया के प्रतिमा स्थल पर पुष्पांजलि अर्पित करने पहुंची। प्रतिमा स्थल की दुर्दशा देखकर नाराजगी जाहिर की और नगर निगम के अधिकारियों को फटकार लगाई। वसुंधरा ने कहा, मूर्ति स्थापित करने के बाद उनकी सार संभाल होनी चाहिए। विजया राजे सिंधिया ने इस देश के लिए इतना कुछ किया है, दूसरे स्मारकों की तरह यहाँ पर भी ध्यान देना चाहिए। वसुंधरा की फटकार के बाद नगर निगम के पार्षद और अधिकारी एक्शन में आए और सफाई करवाई। इस दौरान मीडिया कर्मियों ने प्रयागराज में चल रहे कुंभ को लेकर वसुंधरा राजे से सवाल किया तो वे बोली, मैं भी कुंभ जाऊंगी। अमावस्या के दिन मेरी मां विजया राजे सिंधिया की पुण्यतिथि भी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शनिवार को गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करेगी।
राष्ट्रपति सचिवालय के अनुसार राष्ट्रपति का संबोधन शाम 7 बजे से आकाशवाणी के पूरे राष्ट्रीय नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा। यह दूरदर्शन के सभी चैनलों पर हिंदी में और फिर अंग्रेजी में प्रसारित किया जाएगा। राजस्थान में राशन की दुकान से मिलने वाले फ्री गेहूं के लिए पात्र परिवार या व्यक्ति 26 जनवरी से आवेदन कर सकते हैं। राज्य सरकार ने इसके लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना का पोर्टल खोलने के आदेश जारी किए हैं। इसके तहत पात्र परिवार या व्यक्ति ई मित्र के जरिए नाम जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। इससे पहले 2022 में गहलोत सरकार ने नाम जोड़ने के लिए पोर्टल खोला था। पिछले महीने हुई कैबिनेट की बैठक में राज्य सरकार ने पोर्टल खोलने का निर्णय किया था, जिसकी पालना कल देर शाम तक खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने आदेश जारी किए हैं। रेलवे की ओर से अतिरिक्त पैसेंजर ट्रैफिक को देखते हुए यात्रियों की सुविधा के लिए हिसार तिरुपति हिसार स्पेशल ट्रेन में स्थायी तौर पर 1 थर्ड एसी और 2 सेकंड स्लीपर डिब्बे की बढ़ोतरी की है। उत्तर पश्चिमी रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन शशि किरण के अनुसार गाड़ी हिसार तिरुपति हिसार स्पेशल ट्रेन हिसार से 1 फरवरी से एवं तिरुपति से 3 फरवरी से 1 थर्ड एसी व 2 सेकंड स्लीपर श्रेणी डिब्बे की स्थायी बढ़ोतरी की जा रही है। इस बढ़ोतरी के बाद इस ट्रेन में 2 सेकंड एसी, 7 थर्ड एसी, 8 सेकंड स्लीपर, 4 साधारण श्रेणी व 2 गार्ड डिब्बों सहित कुल 23 डिब्बे होंगे। गौरतलब है कि यह ट्रेन सीकर के रास्ते चलती है, जिसका सीकर स्टेशन पर 5 मिनट के लिए ठहराव भी होता है। जयपुर नगर निगम हेरिटेज की कार्यवाहक मेयर कुसुम यादव का कार्यकाल शुक्रवार को पूरा होने के साथ ही एक बार फिर से 2 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। ऐसे में अब कुसुम यादव 24 मार्च तक कार्यवाहक मेयर पद के बनी रहेगी। हालांकि आज भी नगर निगम हेरिटेज में संचालन समितियों के गठन को लेकर कोई फैसला नहीं हो सका है। दरअसल पिछले साल 23 सितंबर के दिन भ्रष्टाचार के मामले में एसीबी द्वारा चालान पेश करने के बाद मुनीश गुर्जर को सरकार ने पार्षद और मेयर के पद से निलंबित कर दिया था। मुनीश के प्रति सुशील गुर्जर के साथ 2 अन्य व्यक्तियों को पट्टा जारी करने की एवज में रिश्वत मांगने के मामले में गिरफ्तार किया गया था। इस प्रकरण में एसीबी ने मुनीश गुर्जर को भी आरोपित बताया था। इसके बाद सरकार ने 24 सितंबर को सरकार ने आदेश जारी करते हुए कुसुम यादव को कार्यवाहक मेयर नियुक्त किया था। इस समय उनका कार्यकाल 60 दिन का था। इसे पूरा होने पर एक बार फिर से उनका कार्यकाल 60 दिन के लिए बढ़ गया था। झालावाड़ में सामाजिक सौहार्द को बनाए रखने के लिए बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में पुलिस अधीक्षक रीचा तोमर ने दोनों समुदायों से पुरानी बातों को भुलाकर नई शुरुआत करने का आह्वान किया। उन्होंने विशेष रूप से सोशल मीडिया पर अफवाहों और भ्रामक पोस्ट से दूर रहने की अपील की। बैठक में गुर्जर और राजपूत समाज के प्रतिनिधियों ने भविष्य में किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोकने का संकल्प लिया। शांति समिति के सदस्यों ने भी अपने अपने क्षेत्रों की वर्तमान स्थिति से प्रशासन को अवगत कराया और आगामी त्योहारों के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण सुझाव दिए। बैठक में जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों में अतिरिक्त जिला कलेक्टर सत्यनारायण आमेटा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक चिरंजी लाल मीना, उपखंड अधिकारी अभिषेक चारण और पुलिस उपाधीक्षक हर्षराज सिंह खरेड़ा मौजूद रहे। राजस्थान भाजपा प्रदेश महामंत्री एवं देव नारायण बोर्ड ने अध्यक्ष ओम प्रकाश भड़ाना ने कहा कि भारत रत्न बाबा साहेब के अमूल्य योगदान से भी हमारा संविधान बना और आज तक इसका लोक कल्याणकारी स्वरूप बना हुआ है। उन्होंने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पार्टी ने हमेशा बाबा साहेब के योगदान को दबाया और उन्हें केवल राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल किया। भड़ाना शुक्रवार को डूंगरपुर में आयोजित कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि भारत रत्न बाबा साहेब के अमूल्य योगदान से ही हमारा संविधान बना और आज तक इसका लोक कल्याणकारी स्वरूप बना हुआ है। राजस्थान की बीजेपी सरकार में गुर्जर कैबिनेट मंत्री नहीं होने के मुद्दे पर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी नेता विजय बैंसला ने गुर्जर समाज के कार्यकाल में समाज का एक भी कैबिनेट मंत्री नहीं होने का बयान देकर विधानसभा के बजट सत्र से पहले नई सियासी बहस छेड़ दी है। सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक हलकों तक इस पर बहस शुरू हो गई है। भजनलाल सरकार में गुर्जर समाज में 6 विधायक हैं। केवल एक मंत्री जवाहर सिंह बेडम है जो राज्य मंत्री हैं। वहीं पिछली कांग्रेस और बीजेपी सरकारों में गुर्जर समाज से कैबिनेट मंत्री रहे हैं। इसे लेकर तुलना शुरू हो गई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को भाजपा विधायकों की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें दिल्ली विधानसभा में कैग की रिपोर्ट पेश करने के लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने के निर्देश देने की मांग की गई थी। सुनवाई के दौरान बेंच ने कहा संविधान के तहत कैग की रिपोर्ट पेश करना अनिवार्य है, लेकिन अदालतें विधानसभा की बैठक बुलाने के लिए हस्तक्षेप नहीं कर सकती। बेंच ने कहा कोर्ट भाजपा विधायकों की याचिका खारिज करने का इच्छुक नहीं है, स्पीकर को सदन में बुलाने का निर्देश नहीं दे सकते। हालांकि अदालत ने कहा कि कैग रिपोर्ट पेश करने में दिल्ली सरकार ने बहुत ज्यादा देरी की। फिलहाल बड़ी खबरों में इतना ही। ताजा खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए एसपीटी न्यूज। धन्यवाद।